फरवरी में अगर आप चाहते हैं कि अडेनियम में कोई प्रकार की खाद देना चाहते हैं तो एक सरल सी खाद बताऊंगी, जिसका अगर आप यूज करेंगे, चाहे आपके पास में देसी अडेनियम का प्लांट हो या फिर ग्राफ्टेड अडेनियम का प्लांट हो, रोजी वैरायटी का, तो अडेनियम जो है आपके बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करेंगे, उनके कॉडेक्स भी काफी हेल्दी रहेंगे। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। अब जो है गर्मियों की तैयारी है और गर्मियों में सबसे खूबसूरत फ्लावरिंग करने वाले जो प्लांट होते हैं अडेनियम, क्योंकि ये काफी हार्डी भी होते हैं और ये कम पानी कम देखभाल में बहुत अच्छे से चल जाते हैं। इनमें डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी आती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर शेड आते हैं। तो इतने ज्यादा कलर रहते हैं, इतने ज्यादा शेड रहते हैं कि आप जो है अपने गार्डन में ऐड करते करते थक जाएंगे, लेकिन इनकी क्वांटिटी और इनकी जो संख्या है वो कम नहीं होगी। और ये जो प्लांट रहते हैं, चाहे आप ग्राफ्टेड प्लांट लें चाहे अनग्राफ्टेड प्लांट, मतलब कि देसी वैरायटी का अगर प्लांट आप परचेज करते हैं, वो भी आपको 100 रुपीज से नीचे आपको देखने को नहीं मिलेगा, अगर आपको हेल्दी कॉडेक्स में प्लांट चाहिए तो। अब ये प्लांट डेजर्ट रोज के नाम से जाना जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको किसी प्रकार के फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती है। सभी प्लांट को अपने पोषक तत्वों की जरूरत होती है, सबका प्रिय भोजन रहता है जो कि हमको प्लांट को देना पड़ता है। स्पेशली जब हम गार्डनिंग करते हैं और गमले में गार्डनिंग करते हैं, गमले में पौधों को लगाते हैं, तो हमको जो है उसमें खाद पानी ज्यादा मात्रा में देना पड़ता है। अडेनियम को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ये मंथ बहुत अच्छा है, आप इनको जो है नर्सरी से खरीद सकते हैं या ऑनलाइन भी आपको मिलते हो तो वहां से भी आप इसको खरीद सकते हैं। और यदि आप बीज से उगाना चाहते हैं तो बीज से भी उगा सकते हैं, 8 से 10 दिन में या 15 दिन में, जैसी भी सर्दी होगी आपके यहाँ पे उस हिसाब से जो है इनमें जर्मिनेशन होगा। ये मेरे उस वीडियो का अपडेट है जो कि मैंने इसके पहले अडेनियम का प्लांट का वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने सीड ग्रो करके दिखाए थे। ये सीड देखिए आप जर्मिनेट हो चुके हैं। इसी पॉट में मैंने आपको जर्मिनेशन करके दिखाया था और आप देख सकते हैं इनका जर्मिनेशन रेट ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से ये सारे के सारे सीड्स जर्मिनेट हो गए हैं। ये जितने भी सीड थे ये मेरे गार्डन से ही, मेरे प्लांट से निकले हुए सीड थे, फ्रेश सीड थे। तो जब फ्रेश सीड रहते हैं तो बहुत आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। अब बहुत सारे लोग जो है बड़े बड़े अडेनियम परचेस नहीं कर पाते हैं, या जो है आप कहीं से भी खरीदते हैं, ऑनलाइन भी खरीदते हैं, थोड़े से छोटे अडेनियम रहते हैं, उनको आप जल्दी से कॉडेक्स मोटा करना चाहते हैं, जल्दी से उनमें फूल और कलियां चाहते हैं, तो जो फर्टिलाइजर मैं दूंगी उस फर्टिलाइजर का आप छोटे अडेनियम में भी यूज कर सकते हैं। और यदि आपके पास में थोड़े बड़े प्लांट हैं, थोड़े से कॉडेक्स बड़े बड़े हैं, तो उन प्लांट में भी आप इस फर्टिलाइजर का बेझिझक यूज कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में आप इस फर्टिलाइजर का यूज करेंगे और बहुत ही कम टाइम में आपको इसके रिजल्ट भी देखने को मिल जाएंगे। मैं जो है अपने अडेनियम प्लांट में अधिकतर इस फर्टिलाइजर का यूज करती हूँ, रिजल्ट भी काफी अच्छे मिलते हैं। छोटे छोटे प्लांट अगर आप कॉडेक्स बड़ा करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन कुछ चीजों का, कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपका जो है अडेनियम प्लांट मरेगा भी नहीं और पौधा भी हेल्दी रहेगा, कॉडेक्स भी काफी आपको अच्छे से दिखाई देंगे। ये जो प्लांट मैंने अभी कुछ देर पहले पॉलीबैग में दिखाया था, उसको मैंने रिपोर्ट कर दिया है सैंड और सॉइल के मिक्स में, नॉर्मल सी सॉइल बनाकर, क्योंकि इसको मुझे रिपोर्ट करना था। मेरे पास में जितने भी ग्राफ्ट किए हुए प्लांट हैं उनके जो है कॉडेक्स उतने अच्छे से दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि कॉडेक्स जो है ये नीचे ही दब गए हैं, कॉडेक्स ऊपर की साइड नहीं है। इसलिए जो है अब उन सभी प्लांट को मैं धीमे धीमे रिपोर्ट कर दूंगी, और रिपोर्ट करने के साथ साथ मैं जो है आज जो फर्टिलाइजर बता रही हूँ उस फर्टिलाइजर का भी यूज करूंगी। और ये नया कलर है जिसको मैंने ग्राफ्ट किया था, मेरे गार्डन में इसका कटिंग आई हुई थी, मैंने कटिंग से जो है प्लांट में ग्राफ्ट किया था, उसके बाद में फिर नई ग्राफ्टिंग इसमें रेडी करी है। तो प्लांट काफी अच्छा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, कलर भी बहुत ही सुंदर सा कलर है, लेमन कलर है जिसमें पिंक कलर के इस तरीके से लाइन सी बनी हुई है। अब मैं बताती हूँ कौन सा फर्टिलाइजर आपको देना है। फर्टिलाइजर बताऊं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके अडेनियम में पत्तियां नहीं हैं तो आप जो है उसको नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर देने की जरूरत है। आप अगर उसमें आप पत्तियां चाहते हैं, आपके पौधे में आप चाहते हैं कि पहले जो है पत्तियां निकले, तो आप उसको नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर दीजिए। जैसे ही पत्तियां आ जाती हैं तो फिर आपको जो है उसमें फास्फोरस युक्त फर्टिलाइजर देने की भी जरूरत है और साथ में पोटेशियम देने की भी जरूरत है। वैसे तो नॉर्मली जैसे ही पत्तियां आती हैं गर्मियों में, अगर आपने प्रूनिंग करी है तो पत्तियों के बाद आपको डायरेक्ट ही इसमें जो है कलियां देखने को मिलेंगी। और यदि ऐसा नहीं है, कलियां नहीं बन रही हैं, पत्तियां ही पत्तियां हो रही हैं, तो आप जो है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम कर दीजिए और पानी देना भी कम कर दीजिए, तो जो है आपके पौधे में कलियां बनने स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों की समस्या रहती है कि हमारे पौधे में ग्रोथ बहुत ज्यादा है। वो इसलिए होती है ग्रोथ ज्यादा क्योंकि पौधे को नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में मिलता है, और जब पौधे को नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन मिलता रहता है तो पौधे की खाली ग्रोथ ही होती है, फिर उसको और भी कोई प्रकार का पोषक तत्व नहीं मिलता है, इसलिए जो है पौधा खाली ग्रोथ ही
पीरियड में ही रहता है। पौधा खाली ग्रोथ ही करता रहता है और साथ ही साथ जो है पौधे को पानी मिलता रहता है, जिससे जो है वो कलियां भी नहीं बनाता और पत्तियों में ही अपना पूरा एनर्जी वेस्ट कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि अडेनियम में आपको बस इतनी ही पानी देना है कि जैसे एक दिन पानी दे दिया तो आप जो है गर्मियों में भी डेली आप पानी ना दें, साबरिंग कर दें बस। और जो है पानी बस इतना ही दें कि मिट्टी थोड़ी सी भुरभुरी रहनी चाहिए, मिट्टी में बहुत ज्यादा चिपचिपापन नहीं होना चाहिए। जैसे अभी मैंने इसको रिपोर्ट किया है, अभी इसमें मैंने कोई भी फर्टिलाइजर भी नहीं दिया है, क्योंकि फर्टिलाइजर तो मैं आपको देकर दिखाऊंगी, और पानी भी नहीं डाला है। तो कुछ समस्या तो आपकी दूर हो गई होंगी कि अगर नाइट्रोजन ज्यादा हो गई है तो पत्तियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी, इसलिए जो है नाइट्रोजन की मात्रा आपको कम कर देनी चाहिए। और अगर कलियां नहीं बन रही हैं तो पानी की मात्रा भी कम कर दीजिए, तो उससे कलियां भी बनेंगी। और पौधे में जो है पोटेशियम की मात्रा दीजिए। पोटेशियम देना चाहते हैं तो आप ऑर्गेनिक पोटेशियम का यूज कर सकते हैं, जो ऑर्गेनिक पोटाश होता है उसका आप यूज कर सकते हैं अडेनियम प्लांट के लिए। या फिर आप ओवरऑल ग्रोथ चाहते हैं तो अभी जो है सुबह शाम में अच्छी ठंडी हवाएं चलती हैं, तो आप जो है इसको मस्टर्ड केक का फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं, जो कि प्योर ऑर्गेनिक है, इसमें किसी प्रकार का केमिकल भी नहीं है। अब बात करती हूँ जो लोग बोलते हैं कि हमारे अडेनियम के कॉर्डेक्स अच्छे नहीं है, कॉर्डेक्स बड़े नहीं हो रहे, कॉर्डेक्स में शेप नहीं बन रहा है, तो उसके लिए जो है आपको फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर देने की जरूरत होती है। फास्फोरस फर्टिलाइजर आप जो है कई तरीके से देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिक में देना चाहते हैं तो आप बोन मील का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अडेनियम के फ्लावर जो रहते हैं वो किसी भगवान को चढ़ाए तो नहीं जाते हैं, क्योंकि अडेनियम के फ्लावर में जो है किसी प्रकार की फ्रेग्रेंस नहीं होती है। या फिर आप जो है बोन मील का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है मेरी तरह इस पाउडर का यूज करेंगे तो आपके अडेनियम के कॉर्डेक्स भी काफी अच्छे रहेंगे। अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से होगी। लेकिन इस फर्टिलाइजर को आप यूज करेंगे तो कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिसको ध्यान रखते हुए अगर आप इस फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो आपके पौधे में बहुत ही अच्छी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये किस तरीके का फर्टिलाइजर है? ये ग्रेन्यूल्स फर्टिलाइजर, जिसको बोलते हैं डाई अमोनियम फास्फोरस। ये जो है अडेनियम के प्लांट के लिए सर्वोत्तम खाद है। इसका अगर आप यूज करते हैं, सबसे सस्ती भी खाद है और सबसे अच्छी भी खाद है। आपके अडेनियम की ओवरऑल ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, पौधा जो है बहुत तेजी से बढ़ेगा भी, कलियां भी काफी सारी आएंगी। और अगर आपके अडेनियम के कॉर्डेक्स आपको हेल्दी से नहीं दिख रहे हैं तो आप इस फर्टिलाइजर का यूज करिए, आप रिजल्ट देखने को पाएंगे। 1 महीने में आपके अडेनियम के कॉर्डेक्स में डबल ग्रोथ हो जाएगी। ये फर्टिलाइजर आपको किसी भी शॉप पर मिल जाएगा, जो कि एग्रीकल्चर शॉप है, या जो है आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। अगर आप लोकल में लेंगे तो 40-50 रुपए किलो मिलेगा, और आप इसको 1 किलो 1 से 1.5 साल बहुत आसानी से चला सकते हैं। 1 से 1.5 साल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये फर्टिलाइजर बहुत कम मात्रा में दिया जाता है और उसके बाद में रिजल्ट आपको बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। तो ये जो है मीडियम साइज के ग्रेन्यूल्स हैं, और इस फर्टिलाइजर देने में बिल्कुल भी टाइम भी नहीं लगता है। जैसे कि आप छोटा सा गमला देख रहे हैं, तो ये मीडियम साइज के ग्रेन्यूल्स हैं, तो इनमें इस तरीके से होल करूंगी और 2-2 दाने, मतलब 4 दाने में इस तरीके से साइड में डाल दूंगी। बस इतना ही हमको करना है अगर आप इसको सॉलिड फॉर्म में देना चाहते हैं तो। और यदि लिक्विड फॉर्म में देना चाहते हैं तो आपको लेना है आधा लीटर पानी। आधा लीटर पानी में आपको लेना है आधा टेबल स्पून, जो कि ग्रेन्यूल्स को हमने क्रश कर लिया है ग्राइंडर में, आधा टेबल स्पून हो गया है, और इसको हमको आधा लीटर पानी में मिक्स कर देना है। तो ग्रेन्यूल्स थोड़ा सा टाइम लगाएंगे इसको मिक्स होने में। और अब जो है ग्रेन्यूल्स मिक्स हो चुके हैं, अब इसको हम अपने पौधों में अप्लाई करेंगे। अब हमारे ये जितने भी प्लांट हैं इनमें सब में हम ये फर्टिलाइजर डालेंगे। और जैसा मैंने बोला था कि किस स्टेज पर ये फर्टिलाइजर नहीं डालना है, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आप उस स्टेज पे फर्टिलाइजर डाल देंगे तो आपके जो है पौधे बहुत ज्यादा दिन तक फ्लावरिंग नहीं कर पाएंगे। तो अब जो है सबसे पहले हम इसमें थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइजर डालेंगे। इसमें मैंने जो है अभी रिपोर्टिंग करी है, तो बहुत ज्यादा पानी मैं नहीं डालूंगी, थोड़ी थोड़ी ही मात्रा में, मतलब फर्टिलाइजर वाला पानी दूंगी। और अगर पॉलीबैग में आपके ग्राफ्टेड प्लांट है तो आप उसमें भी इस फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। बड़े प्लांट हैं तो बड़े प्लांट में आप ज्यादा डाल सकते हैं, और जो है छोटे प्लांट है तो थोड़ी सी कम मात्रा में इस फर्टिलाइजर का आपको यूज करना है। तो बस इतना हमने इस फर्टिलाइजर का यूज कर दिया है। अब जो मैंने बोला था कि किस स्टेज में आपको डीएपी का यूज नहीं करना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फ्लावर खिला हुआ है अडेनियम का। अगर खिले हुए फ्लावर में, प्लांट में
अगर आप इस फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, उल्टा जो है जो फ्लावर आपका लॉन्ग टाइम तक खिला रहने वाला था, 2 4 6 दिन रहने वाला था, वो बहुत जल्दी से फेड होकर ड्रॉप हो जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर कलियां खिल रही हैं तो आपको डीएपी का यूज नहीं करना है। फ्लावर खिल रहे हैं तब भी आपको डीएपी का यूज नहीं करना है। जब ये फ्लावर जो है खिलकर ड्रॉप हो जाएंगे और जो है नीचे आपको कलियां दिखाई दे रही हैं, ये बड़ी नहीं होंगी, तब जो है आप इसका डीएपी का यूज कर सकते हैं। अब जो प्लांट मैंने रिपोर्ट किया था, देख सकते हैं इसमें से जो है ड्रेनेज होल से पानी निकल गया है। अब इस फर्टिलाइजर का यूज आपको कितनी बार करना है, तो आपको मंथली एक बार ही इस फर्टिलाइजर का यूज करना है। बार बार आपको ये फर्टिलाइजर नहीं डालना है, क्योंकि मेरा जो डीएपी है, इसमें डीएपी में 2 प्रकार के डीएपी आते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक जो है केमिकल। मेरा जो है केमिकल वाला डीएपी है, तो मैं महीने में एक बार ही यूज करती हूँ। ऑर्गेनिक हो तो आप जो है 20 से 25 दिन में एक बार यूज कर सकते हैं। और ये वो प्लांट है जिसमें हमने ग्रेन्यूल्स डाले थे डीएपी की, तो अब इसमें भी हमको पानी दे देना है। इसमें पानी हमको अच्छी मात्रा में देना है, जिससे कि ग्रेन्यूल्स धीमे धीमे से जो है घुलनशील होने लगे। लेकिन ग्रेन्यूल्स अगर हम सॉलिड फॉर्म में डाल देते हैं तो धीमे धीमे क्या, उनको कई मतलब 2-3 हफ्ते तक लग जाते हैं रिकवर होने में। प्लांट में ग्रोथ आपको लगभग 1.5 हफ्ते बाद ही देखने को मिलेगी। तो यदि आपने अडेनियम के प्लांट में डीएपी फर्टिलाइजर नहीं दिया है, छोटे बड़े कोई भी अडेनियम हो, रिपोर्टिंग पहले कर चुके हैं, बार बार रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते हैं, तो आप जो है सिंपल रिपोर्टिंग के बाद में या जो है प्रूनिंग के बाद में अपने पौधे को डीएपी फर्टिलाइजर दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।